सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सर्कल का प्रैक्टिस है 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर में एल्टीट्यूड वाई जेड एंड एक्स टी, दो एल्टीट्यूड बोला है वाई जेड और एक्स टी ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पी, प्रूव दैट। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, एक ट्राइंगल आपका डब्ल्यू एक्स वाई और वो ट्राइंगल के अंदर दो लाइन है, एक है वाई जेड है और एक है एक्स टी है। जब ये दो लाइन बन रही है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे जिसका नाम है पी। ठीक है, ये बोला है। अब यहाँ पर पहले बोला है कि प्रूफ करना है कि डब्ल्यू जेड पी टी एक साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप देखो यहाँ पर डब्ल्यू जेड पी टी का है, डब्ल्यू जेड पी टी, ये इसके चार साइड है, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा है। ठीक है, अब डब्ल्यू जेड पी टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसे बताएंगे? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चीज को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए आपको उसके अपोजिट एंगल को देखना है। अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब अगर अपोजिट एंगल को प्लस कर रहे हो तो वो 180 डिग्री आ रहा है, तो वो आपका साइक्लिक रहेगा, मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल को चेक करो, अगर वो 180 आ रहा है मतलब सप्लीमेंट्री है, तो वो फिर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। अब यहाँ पर आपके डब्ल्यू जेड पी टी में देखते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी। अब यहाँ पर अपोजिट एंगल कौन कौन से, एक तो डब्ल्यू पी है, एक जेड टी है। ठीक है, अगर आप देखोगे आप अगर देखोगे एक्स जेड पी, यहां पर क्या दिया 90 डिग्री। अगर एक्स जेड पी मतलब ऐसा 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब डब्ल्यू जेड पी भी क्या होगा, 90 होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल डब्ल्यू जेड पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है, आपको वहां पर क्या हुआ, दिया हुआ है इस तरह से। अब यहां पर देखो वाई टी पी 90 है तो डब्ल्यू टी पी भी क्या होगा, 90 होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल डब्ल्यू टी पी भी क्या है आपका, 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप अगर देखोगे डब्ल्यू जेड पी मतलब ये वाला एंगल और उसके सामने वाला एंगल डब्ल्यू टी पी, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों को प्लस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या सप्लीमेंट्री है या नहीं है। तो एंगल डब्ल्यू जेड पी और उसके सामने वाला अपोजिट एंगल डब्ल्यू टी पी, ये दोनों को अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है वो देख लो। डब्ल्यू जेड पी एंगल कितना है, 90 है, और डब्ल्यू टी पी कितना है, वो भी 90 है। जब इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 180 डिग्री। क्या आ रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। अपोजिट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। तो आप यहां लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों को प्लस कर रहे हो तो 180 आ रहा है। तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के मुताबिक ये डब्ल्यू जेड पी टी क्या रहेगा, डब्ल्यू जेड पी टी क्या रहेगा आपका, साइक्लिक रहेगा, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, प्लस करे तो 180 आ रहा है। ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया है पहला वाला क्वेश्चन। समझ में आया बात? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या बोला, पॉइंट एक्स जेड डी वाई, 4 पॉइंट के बारे में बोला और पूछा कि कौन साइक्लिक है या नहीं है, कौन साइक्लिक है या नहीं है। सिंपल सी बात कर लेते हैं पहले, कौन साइक्लिक क्या होता है वो यहाँ देखेंगे हम लोग। अब आपके पास देखो कौन सा 4 पॉइंट बोला है, एक्स जेड टी वाई, ये 4 पॉइंट बोला है। तो कौन साइक्लिक दिखाने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझ लो। अगर एक लाइन है, एक लाइन दो पॉइंट से डिफाइन होती है यहाँ पे एक्स और वाई। अगर एक लाइन है, अब वो लाइन को एक्सटेंड करके दो एंगल बन रहे हैं, वह लाइन को एक्सटेंड करके दो एंगल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे जेड और टी बन रहे हैं, और ये दोनों एंगल सेम है, और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, और दोनों एंगल मतलब ये दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में है। तो ऐसे 4 पॉइंट को कौन साइक्लिक कहते हैं, ऐसे 4 पॉइंट को कौन साइक्लिक कहते हैं, ये आपको ब्रीफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अगर एक लाइन है, वो लाइन से दो एंगल बन रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट के एंगल बन रहे हैं, और वो दोनों एंगल सेम है, वो दोनों एंगल क्या है, सेम है। अब ये दोनों पॉइंट है जहां से एंगल बन रही है, दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में है, तो ये चारों पॉइंट को आप बोल सकते हो कि ये कौन साइक्लिक है। और कौन साइक्लिक किसको बोलते हैं, जो एक सेम सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट आ रहे हैं, उसको कौन साइक्लिक बोलेंगे। तो यहां पर ये क्या है, एक्स जेड टी वाई, ये चारों क्या रहेंगे, कौन साइक्लिक रहेंगे। तो यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हो डायरेक्टली थ्योरम से लिख के कि एंगल एक्स जेड वाई पी, एक्स जेड पी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप कैसे लिख सकते हैं इसको कि एंगल एक्स जेड पी इज इक्वल टू एंगल वाई टी पी। एंगल वाई टी पी ये दोनों 90 डिग्री है, मतलब दोनों सेम है, और ये दोनों एंगल एक ही लाइन के को एक्सटेंड करके बन रहे हैं। मतलब एक लाइन है एक्स और वाई, उसको जब एक्सटेंड कर रहे हो तो जेड और टी 2 पॉइंट मिल रहे हैं, वो 2 पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, वो दोनों एंगल सेम है। अब जब आप देखोगे एक्स वाई लाइन से, तो ये दोनों पॉइंट उसके एक ही साइड में, अलग अलग साइड में नहीं आ रहे, एक ही साइड में आ रहे हैं। तो ऐसे 4 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कौन साइक्लिक। मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक्स जेड टी वाई क्या है, ये है कौन साइक्लिक। तो इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है।